Morning. Welcome to online class 10th मैथमेटिक्स लेसन 7 और टॉपिक का नाम जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे पढ़ेंगे है वो है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का निगमन करना यहाँ पे सीखेंगे। इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। निर्देशांक ज्यामिति क्या है, ये सारी चीज़ें आप लास्ट ईयर 9th में पढ़ चुके हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है और बिंदुओं को हम किस प्रकार से उनका कोऑर्डिनेट निकालते हैं, आलेखित करते हैं उन्हें किस प्रकार से, ये सारी बातें हमने 9th में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का निगमन हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले उन दो बिंदुओं को जो कि अननोन है, उन दो बिंदुओं को हम ग्राफ की सहायता से या कार्तीय तल में उन्हें किस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट कार्तीय तल खींचते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक एक्स एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस मतलब होता है कि एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। हमने एक छोटा सा यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा खींच दिया, तो इस क्षैतिज रेखा का नाम हमने लिख दिया एक्स डैश। ये क्षैतिज रेखा है जिसको हम एक्स अक्ष भी कहते हैं। अब इस पे परपेंडिकुलर एक लाइन, वर्टिकल लाइन हम इसके ऊपर खींचते हैं और इस वर्टिकल लाइन को हम वाई अक्ष कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं और इसका नाम हमने दे दिया वाई और वाई डैश, ये आप जानते हैं। अब ये दोनों अक्ष जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम कह देते हैं मूल बिंदु। ये हो गया ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु कहते हैं इसको। ये हो गया इसका मूल बिंदु और मूल बिंदु का जो है कोऑर्डिनेट हमेशा होता है 0 0, यानी कि भुज और कोटि दोनों 0 0 हैं। तत्पश्चात हम क्या करते हैं कि मान के चलते हैं कि सपोज पहला बिंदु का जो भुज है ओरिजिन पॉइंट यानी कि मूल बिंदु से उसकी जो डिस्टेंस है, माना यहाँ पे है डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस है, हमने मान के चले ये डिस्टेंस है x1 उसकी ये डिस्टेंस है और इस बिंदु का नाम हमने लिख दिया माना a। और दूसरी बिंदु जो यहाँ पे स्थित है, दूसरी बिंदु b है, मूल बिंदु से इसकी जो डिस्टेंस है वो है x2 इसकी क्या है डिस्टेंस है। तो ये बिंदु a और b जो कि x एक्सिस में स्थित है, उन दोनों की जो भुज है, एक है x1 और दूसरा x2। अब हम क्या करते हैं कि हम बिंदु A के लिए जैसे हमने भुज खींचा, ठीक उसी प्रकार से हम बिंदु A के लिए कोटि खींचेंगे। तो माना सपोज इसके जो कोटि है, उसकी जो कोटि है वो y1 है, y1 उसकी कोटि है। तो माना हमने मान लिया कि मूल बिंदु से उसकी जो डिस्टेंस है ये y1 यहाँ पे है, y1। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, यहाँ से y1 डिस्टेंस पे एक रेखा वर्टिकल लाइन हम इस तरह से खींच देते हैं बिंदु ए। तो ये बिंदु ए की जो है भुज होगी और ये हो गई उसकी कोटि, ये बिंदु हो गई। तो इसकी कोटि जो हो गई ये हो गई y1 इसकी कोटि हो गई। तो बोलने का मतलब है कि ये जो बिंदु है, इस बिंदु की जो कोऑर्डिनेट होगी वो होगी x1 और y1, x1 y1 उसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी। इसी प्रकार बिंदु B जिसकी भुज हमने ऑलरेडी पहले से x2 निकाल रखी है, अब हमें इसका कोटि निकालना है। माना कोटि जो है मूल बिंदु से एक बिंदु यहाँ पे C है जिसकी कोटि हमने y1 निकाला और दूसरा जो है बिंदु यहाँ पे हमने जो बिंदु B के लिए कोटि निकालनी है उसके डिस्टेंस यहाँ पे, यानी कि ये जो है y2 हो जाएगा। हम क्या करेंगे
फिर वही बिंदु बी से जो है y दूरी पर यानी कि वर्टिकल एक लाइन खींचेंगे, ये हो जाएगा, इस प्रकार से खींच देंगे लाइन हम। तो यहाँ पे इस बिंदु का नाम लिख दिया हमने, ये बिंदु हो गई आपकी बी हो जाएगी, ये बिंदु बी हो जाएगी। और इस बिंदु बी की जो कोऑर्डिनेट हो जाएगी वो हो जाएगी x2 और y2 हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। तत्पश्चात अब हम क्या करते हैं कि ये बिंदु जो ए बी है, इन दोनों बिंदुओं की जो है बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो इन दोनों बिंदु को हम खींच देते हैं इस प्रकार से। ये बिंदु हमने इस प्रकार से बिंदु को खींच दी, ये बिंदु हमने माना ए बी को जो हमने इस प्रकार से एक डार्क कलर से खींच देते हैं, ये भी हमने ये खींच दी। तो ये भी जो कि इस बिंदु की जो है ये भी जो रेखा है उसकी हमने बीच की दूरी निकालनी है। इस बिंदु ए और बी की जो डिस्टेंस है हमने ये उसको गाढ़ा कर दिया, तो ए और बी के बीच की दूरी हमें निकालनी है। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो बिंदु ए है यानी कि ये जो दो रेखा ए और बी है, ए और बी उनकी जो बीच की दूरी हमें जो निकालनी है, इसके लिए ए और बी की जो डिस्टेंस है, ये दूरी इस दूरी को हम मान के चलते हैं। ये दूरी यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है, ये बिंदु हमने मान लिया सी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु सी है। और उसके बाद यहाँ पे हमने बी और सी तो ऑलरेडी हमने खींची रखी है। तो इस प्रकार से एक ट्रायंगल बन गया, ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया है। तो हम यहाँ पे दो बिंदु ए और अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल हम लेके चलते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि आलेख के अनुसार बिंदुओं आलेख के अनुसार बिंदु ए तथा आलेख के अनुसार बिंदु ए तथा बी निम्न प्रकार दर्शाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। उसके पश्चात हम आलेख में एक त्रिभुज देख रहे हैं, ए बी सी एक त्रिभुज देख रहे हैं। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमें क्या हो जाएगा, देखिए क्या लिखेंगे, ये कर्ण हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा ए सी और लंब हो जाएगा बी सी। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू अंडर रूट, आधार हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर प्लस लंब हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो आगे हम लिखेंगे वर्गमूल ए सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ए सी यानी कि जो ए की डिस्टेंस है, वो ए की डिस्टेंस है x1, मूल बिंदु से ए की जो डिस्टेंस है वो x1 है, और सी की जो डिस्टेंस है वो है x2।
यानी कि अगर हमें AC निकालना है तो x2 में से x1 को घटाएंगे, क्योंकि मूल बिंदु से ये दूरी x1 है और B की जो दूरी है x2 है, तो इसलिए AB यानी कि AC की जो डिस्टेंस निकलेगी वो निकलेगी x2 माइनस x1। तो समझ गए होंगे। तो AC की जगह हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार BC लिखेंगे। देखिए BC कैसे लिखेंगे, B से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, y1 है। देखिए इसके अकॉर्डिंग है ये y1 है, और यहाँ पे जो B है उसकी डिस्टेंस कितनी है, मूल बिंदु से उसकी डिस्टेंस देखिए इसके पैरेलल है, इक्वल है, ये y2 है। तो जब हम y2 में से y1 को घटाएंगे तभी ये BC निकलेगा, ये दूरी डिस्टेंस निकलेगी। इस पूरे दूरी में से हम इतनी दूरी को माइनस कर देंगे तो ये केवल इतनी दूरी निकलेगी, और वो दूरी कैसे निकलेगी, y2 में से y1 को हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये निकल जाएगा। तो जो कि ये AB के बीच की दूरी यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी इसको कहते हैं। हमने दो बिंदु A और B ली थी, तो निर्देशांक ज्यामिति के अकॉर्डिंग बिंदुओं के निर्देशांक निकालें, और निकालने के पश्चात उनके बीच की दूरी का जो हमने निगमन इस प्रकार से किया, और इससे ये सिद्ध होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र का निगमन इस प्रकार से की जाएगी। तो इसी के आधार पे हम यहाँ पे प्रश्न हल करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि बिंदुओं -5 और 7, जिसका कि पहले बिंदु का कोऑर्डिनेट है, और दूसरे बिंदु का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो दे रखा -1 और 3 दे रखा है कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप हल करेंगे, यहाँ पे हल में आप लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे जो पहली भुज है, प्रश्नानुसार आप पहली भुज क्या लिखेंगे, x1 को पहली भुज से दर्शाएंगे। x1 बराबर हो जाएगा -5, और यहाँ पे 7 जो है वो पहला कोटि हो जाएगा, क्योंकि भुज और कोटि से मिलकर बिंदु बनता है, बिंदु को दर्शाया जाता है कार्तीय तल में। तो y1 बराबर हो जाएगा 7। तो इसी प्रकार -1 जो है ये x2 हो जाएगा, x2 बराबर -1 हो जाएगा, और फिर ये y2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार जब आपको x1 y1 x2 y2 जब प्राप्त हो गया है तो इन दोनों बिंदुओं दिए गए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप लिख देंगे। बीच की दूरी के सूत्र में दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम d से भी दर्शाते हैं, d से, तो हम लिख देंगे d इक्वल टू √ जैसे हमको ऊपर लिखा गया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हम लिख देते हैं। फिर d इक्वल टू √ ये जो फॉर्मूला में x2 x1 y2 y1 आया है, ऊपर जो है मानों को हम रख देंगे, इनमें ऊपर मान हमने अलग से निकाल रखे हैं, इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x2 हमारे पास हो गया -1, तो ये -1 यहाँ पे रख देंगे। फिर माइनस x1 कितना है, -5, ये माइनस तो ये वाला हो गया, और x1 की वैल्यू कितनी है, -1 -5, तो -5 आप इसको ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, और इसका होल टू द पावर हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार y2 दे रखा है 3 माइनस y1 कितना है 7 की होल टू दी पावर स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार रख देंगे। तो ये हो जाएगा d इक्वल टू √ अब देखिए यहाँ पे -5 है और बाहर माइनस है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा -1 और +5 हो जाएगा कि होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया 4 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। देखिए अब 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस अब यहाँ पे हम -4, किसी भी माइनस संख्या का हम जब स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, धनात्मक में आ जाएगा, तो ये भी प्लस यानी कि 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, तो 16 16 32 हो जाएगा, 32, और 32 को हम सरलता पूर्वक कैसे लिख देंगे, 16 दूनी 32 लिख देंगे इस प्रकार से। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, इसका वर्गमूल हो जाएगा, 2 का तो होगा नहीं, तो 4 √2 मात्रक आ जाएगा। तो दो बिंदु हमको दिए गए हैं, उनकी बीच की दूरी जो निकलेगी, उसका दूरी वो इतना मात्रक निकलेगा, 4 √2 मात्रक निकलेगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चनों में
थोड़ा सा उनके प्रश्न पूछने का ढंग थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञान कीजिए। अब बिंदु कहाँ पे स्थित है? कार्तीय तल पे ना होकर ठीक एक्स अक्ष पे स्थित हो। अगर एक्स अक्ष पे स्थित है इसका मतलब उसका कोटि नहीं है, y इक्वल टू 0 है, कोटि नहीं है उसका। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञान कीजिए जो एक बिंदु जिसका निर्देशांक 2-5 है और दूसरा बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट है -2 9 है से समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। जैसे सपोज करके हम एक हल्का सा यहाँ पे एक समझने के लिए एक चित्र बना देते हैं। जैसे ये एक्स ओ एक्स डैश हो गया, वाई ओ वाई डैश है। अगर इस सवाल को करना है तो थोड़ा सा इसको ग्राफ को समझ लेते हैं, ग्राफ में इसको अंकित कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्स अक्ष पे कोई बिंदु स्थित है, कोई बिंदु जो बिंदु जिससे ये दोनों बिंदु समान दूरी पे है, तो जो है 2-5 है। 2 यानी कि पॉजिटिव इधर होगा, 1 2 इस तरफ और -5 नीचे तरफ होगा, यानी कि -5 इधर, यानी कि इसकी डिस्टेंस जो होगा वो लगभग यहाँ पे होगा। ये एक बिंदु यहाँ पे स्थित होगा निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार। ये बिंदु को यहाँ पे होना चाहिए, कार्तीय तल के जैसे हमारा नियम है थर्ड कोऑर्डिनेट में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2-5। इसका नाम हमने मान लिया ए है। दूसरा बिंदु है जो कि -2 और 9 है। पहले से 2 सॉरी गलत हो गया, 2 मैंने 2 इस तरह होना चाहिए था, 1 2 इधर होगा 2, क्योंकि यहाँ पे भुज पॉजिटिव में है और -5 नेगेटिव में, तो ये नीचे होना चाहिए 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो है चौथे चतुर्थांश में होना चाहिए, फोर्थ कोऑर्डिनेट में होना चाहिए, सॉरी 1 2 3 4 5। तो इसके ये जो बिंदु होगा वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। माना कि हमने यहाँ मान लिया कोऑर्डिनेट ये, और ये बिंदु यहाँ दर्शाया जाएगा, ये हो जाएगा 2 और -5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और उसके प्रकार जो दूसरा बिंदु दे रखा वो होना चाहिए यहाँ पे 1 2 और 9 नीचे इस तरफ। तो यानी कि 1 2 3 4 9 यहाँ तक, मान इसका ये बिंदु यहाँ होनी चाहिए, दूसरी बिंदु बी जो है यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है ये -2 और 9 है, दो बिंदु ये 2 है। माना कि वो कह रहे हैं कि एक्स अक्ष पे कोई बिंदु स्थित है, तो पूरा ये एक्स अक्ष है। हमने मान लिया कि एक्स अक्ष के यहाँ पे स्थित है ये बिंदु, ये मान लिया कि ये एक्स अक्ष के यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है जिसका उस बिंदु को हम शो कर रहे हैं, माना ये डी शो कर रहे हैं। तो कह रहा है कि इस बिंदु से इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, ये यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, ये दोनों दूरियां इक्वल होना चाहिए। तो ग्राफ के अनुसार हम क्या कहेंगे कि ग्राफ के अनुसार हमें यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ग्राफ के अनुसार बी डी बराबर, ये डी है, बी डी बराबर डी ए, ये बराबर होना चाहिए। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर में हो तो ऐसे भी हो सकता है कि बी डी स्क्वायर इक्वल टू डी ए स्क्वायर भी हो सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बी डी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, बी डी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। जैसे आपको पता है कि अगर कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पे स्थित है या अक्ष पे स्थित होता है तो उसमें से एक चीज 0 होता है। तो अगर ये बिंदु एक्स अक्ष पे स्थित है इसका मतलब इसका भुज है, कोटि नहीं है, कोटि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो पहले से हम बी डी स्क्वायर निकालेंगे। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू अंडर तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हमने पहले लगा दिया, तो यहाँ अंडर लगने का कोई सवाल ही नहीं, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सीधा हो जाएगा सूत्र जैसा हमें पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमने बी डी लिया है या डी भी लिया है या बी डी लिए हैं। तो यहाँ पे x को हम x1 मान लेंगे और -2 को हम मान लेंगे x2 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा -2 और -x का होल स्क्वायर प्लस y2। अब यहाँ पे देखिए y2 यहाँ पे जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, y2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 और y1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 9 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम आगे।
तो देखिए -2 माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। या चाहो तो आप इसमें माइनस चिन्ह को कॉमन ले लीजिए, तो -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अंदर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह जब आपने कॉमन ले लिया तो ये 2 प्लस एक्स हो गया। माइनस चिन्ह आपने कॉमन ले लिया तो ये 2 प्लस एक्स, सॉलिड के लिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम, प्लस और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये इस प्रकार से हो जाएगा। फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आगे देखिए -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर जो है प्लस हो जाएगा, और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे हम। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 एक्स का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स, 2x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 81 हो जाएगा। फिर हमने इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 81 और 4 85 हो जाएगा, 85। ये किसकी वैल्यू निकली, ये निकल गई बी डी स्क्वायर का निकला। बी डी स्क्वायर जब निकल गया, इसी प्रकार हमको निकालना पड़ेगा बी डी स्क्वायर के बाद हम जो है इसी प्रकार हम डी ए स्क्वायर निकालेंगे, ए डी स्क्वायर निकालेंगे, ए डी स्क्वायर निकालेंगे। ए डी स्क्वायर निकालने के लिए देखिए फिर इसमें क्या हो जाएगा, इसको आप x1 मान लीजिए, ये x2 हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो y2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 और y1 कितना होगा, 0। तो यानी कि ये हो जाएगा -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू देखिए -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और -4x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 25 से 4 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ये निकला आपका ए डी स्क्वायर निकल गया, ए डी स्क्वायर। जैसे कि हमने पहले बताया था कि बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, बी डी जो है ए डी स्क्वायर के इक्वल है। तो अब हम इन दोनों की वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो बी डी स्क्वायर की जो वैल्यू हम रखेंगे, बी डी स्क्वायर की बिंदु इतने के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों की जो है हमने एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने के से समदुरुस्त है। अब हमने बी डी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। तो बी डी स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी हमारी, वो आई थी, देखिए ये आई थी, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 85, ये निकल गया बी डी स्क्वायर। और ए डी स्क्वायर का हमने निकाला था यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और अब जो है 4x को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा, 6x बराबर 29 माइनस 85 हो जाएगा, 85 उधर लेंगे माइनस हो जाएगा। तो 6x बराबर, इसको माइनस कर देंगे तो 15 में से 9 गया 6 हो जाएगा, यहाँ बचा 7, 7 में 2 गया 5, ये 56 हो गया। तो जो हमारी जो x की वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 56/6। तो कितने बार कटेगा ये, इसको हम काटने की कोशिश करेंगे, ये जगह x इक्वल टू हो जाएगा ये, तो माइनस ये आ जाएगा -56/6। अगर 2 से काटना चाहेंगे 2 से कटेंगे तो ये हो जाएगा -28/3 एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम इस प्रकार से एक्स की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, और वो बिंदु जो हो जाएगी वो बिंदु हो जाएगा x0, यानी कि x की वैल्यू जो आई थी हमारी वो हो जाएगा -28/3 और 0 हो जाएगी। तो हम इस प्रकार से इसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार हमारे पास एक प्रश्न और आया हुआ है,
कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इतने इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है, और y का मान ज्ञात कीजिए। अब कोऑर्डिनेट में हम देखेंगे कि कोई दो बिंदु है, ये बिंदु जो है 2 3 यानी कि ये चौथे कोऑर्डिनेट में है, ये बिंदु यहाँ पे कोई बिंदु P है चौथे कोऑर्डिनेट में, ये 2 - 3 है, और दूसरा बिंदु जो है Q है, ये है यहाँ पे है, माना यहाँ पे है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, तो ये हो जाएगा 10 और y हो जाएगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, वो दूरी डिस्टेंस वो दी हुई है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो d है वो दे रखी है 10 मात्रक दे रखी है। तो इसमें इस बिंदु पे जो इसकी जो कोटि y आ रही है, इसका y का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे हम, d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे d की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे 10, और स्क्वायर रूट को हटा देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट को हटाएंगे या दोनों तरफ हम वर्ग लेंगे तो वर्ग से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, 8 के d = 10 रहेगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे x2 और x1, तो यहाँ पे देखिए ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पे 10 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2, यहाँ पे y2 देखिए y2 है y माइनस y की वैल्यू जो है -3 है y1, ये y2 हो गया, ये y1 हो जाए, तो y1 की जो वैल्यू -3 है, ऑलरेडी पहले माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये ना स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आगे लिखेंगे हम, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस y + 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है इस प्रकार y + 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो हो जाएगा y² प्लस 2 3 6y प्लस y², ये आ जाएगा। अब हम 64 का पक्षांतर कर देंगे, तो 64 को उस तरफ ले जाएंगे, तो 64 उधर जाएंगे, 100 में से 64 घट जाएगा, और इधर हो जाएगा y² प्लस 6y प्लस y²। तो देखिए यहाँ पे y² नहीं, जैसे यहाँ पे 10 में 2 गया 8 का 64, इसको y यहाँ पे देखिए y² हो जाएगा, और 2 3 6y, और प्लस 9 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, सॉरी 9 आएगा, ये 9 हो जाएगा, तो y² प्लस 6y यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 36 होगा, 100 में से 64 हो जाएगा 36, और 9 इधर आ जाएगा, -9 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा y² प्लस 6y। तो 36 में से 9 घटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 में से 9 गया 36 घटाएंगे, 36 में से 9 घटाएंगे तो 16 में से 9 गया 7, ये 2 27 हो जाएगा, बराबर y² प्लस 6y, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा y² प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। तो इस प्रकार से एक द्विघातीय समीकरण बन जाएगा, और इस द्विघातीय समीकरण का हम क्या करेंगे, इसका हम जो है ये क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो हम इसको फैक्टर द्वारा इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टर द्वारा इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 27, यानी कि 9 3 27, 9 से 3 गया 6 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y² प्लस 9y माइनस 3y प्लस -27। फिर इसमें देखिए कॉमन हमने आया, कॉमन हमारा y आ गया, तो ये हो जाएगा y प्लस 9 हो जाएगा, इधर कॉमन हमारा आ रहा है -3 आ जाएगा, तो इधर भी आ जाएगा y प्लस 9 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो फैक्टर आया वो y - 3 हो जाएगा, और ये y प्लस 9 हो जाएगा। तो जो हमारा धनात्मक मान है, उस धनात्मक मान को हम लेंगे, जैसे अगर हम y - 3 = 0 लेते हैं तो y बराबर 3 आ जाता है, तो ये धनात्मक मान है। अगर हम लेते हैं y प्लस 9 = 0 लेते हैं तो y = -9 आता है। तो इस प्रकार से y के दो मान आ रहे हैं,
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने इतने की बीच की दूरी का मात्रक 10 मात्रक है। तो वो y का मान जो है क्या आ जाएगा, 3 और -9 है। तो हमने आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इससे संबंधित गृह कार्य के रूप में इससे संबंधित जो प्रश्नावली प्रश्न है, आप उन प्रश्नों को करने का कष्ट करेंगे। अगर कहीं पे आप लोगों को समस्या आती है तो आप हमारे चैनल में कमेंट्स भेजने का कष्ट करें। थैंक यू।